हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें आपको जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं उस पर बात करेंगे। आज जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उनका लेवल होगा आपका इजी टू मॉडरेट। ये प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये आपके मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं ये आपके बैंकिंग एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम्स, आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स, इन सब में पूछे जा चुके हैं। तो एक कंपाइल्ड मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो जो लोग चैनल पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग हमारे साथ हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे MCQs की फॉर्म में। आप लोगों को बता दूं कि जल्दी ही आपका क्विज होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इसी टॉपिक का, तो आप लोग वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सब के साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोगों का 5 जुलाई को अकाउंट असिस्टेंट का टेस्ट है। तो आई होप आप लोग उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों को अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी आपको ऑली बोर्ड की साइट पे मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। पिछली बार जो हमने मॉक टेस्ट दिया था उसमें तकरीबन हमारे साथ अभी तक 1700 से 1800 लोग से ज़्यादा लोग दे चुके हैं। लेकिन अब आई होप आप लोग ज़्यादा लोग देंगे। और आपको एक और चीज़ बता दूं, जो आपकी क्लास 4 की स्पेशल रिक्रूटमेंट थी वो स्टार्ट हो चुकी है। लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं। कल आपको जनरल अवेयरनेस का लेक्चर मिल जाएगा। आज आपके इंग्लिश के लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं। परसेंटेज की आपकी क्लासेस चल रही हैं, ये आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और अकाउंट असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आपको अकाउंटेंसी हरमीक सर पढ़ा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के लिए क्या है परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो ये आपका जो है ये जेके बैंक में क्वेश्चन पूछा गया था। 60% ऑफ स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है वो कौन है, कहा गया है वो बॉयज़ हैं। टोटल 60% बॉयज़ हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें गिवन है। कितनी गर्ल्स कितनी कही गई है, गर्ल्स कही गई है यहाँ पे 972। और पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ था और ये पूछा गया है। करना किस तरह से है तो मैं आपको बता दूं। हम लोगों को पता है परसेंटेज टोटल कितनी होती है, वो होती है हमेशा 100%। अगर हमें बॉयज़ गिवन है 60% तो गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स होंगी आपकी 40%। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। किस तरह से करेंगे आपको अभी तक आंसर आप लोगों ने निकाल देना चाहिए। 40% की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 972। तो यहाँ से अब आप किस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ से आप चाहें तो अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से पहले बच्चे क्या करेंगे, पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, 40% को इसके नीचे ले जाएंगे, फिर 100% की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद कई बच्चे क्या करेंगे 60% की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे अब जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है और उस पर आपको थोड़ा सा काम करना है। जितना कम पेन यूज़ आप यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम आप एग्ज़ाम में बाकी क्वेश्चंस को दे पाएंगे। एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो किस तरह से आप क्वेश्चन को करना है, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको स्टेप्स रिड्यूस करने हैं। अब अपने आपको 40% गिवन है, आपको पता है 1% कितना होगा आपका 972/40%। निकालना कितना है हमें, 60% निकालना है। यहीं पे ही हम इसको 60% कर देंगे और यहाँ पे भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60% आपका यहाँ से आ जाएगा 2 3, इसे कैंसिल आउट करेंगे आप, 4 ज़ा 8, 8 ज़ा 16 और 6, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 3 18, 8 3 24, 125, 4 3 12, 1458। ये आ गया आपके नंबर ऑफ बॉयज डायरेक्ट। लास्ट स्टेप में आपको लगेगा मैंने तेज़ी की है, लेकिन आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको सीखनी है, तभी आप लोग एग्ज़ाम में जल्द से जल्द क्वेश्चन के आंसर निकाल सकेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगर जिनको नहीं समझ आया, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि पूरी अप्रोच से समझाएं, तो उनको भी मैं एक आइडिया दे देता हूं किस तरह से मैंने ये क्वेश्चन किया है। तो ये आपके सामने था। पहले आप लोग चाहें तो आपको पता है 1% की वैल्यू क्या होगी, आप 40 को यहाँ ले जाएं। परसेंटेज मैंने आपको क्या कहा था, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो आप क्या करेंगे 1/100 इस तरह से लिख सकते हैं। एक आपके पास आ गया है 60, अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वही 60 आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर आप कैंसिल आउट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं जो आपका सेम आएगा 1458।
तो आई होप आपको अब चीज़ें क्लियर होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन आपका टेक्निकली परसेंटेज चैप्टर में नहीं आता, लेकिन इसे परसेंटेज चैप्टर में ही कंसीडर किया जाता है और ये बहुत बार आपको दिखेगा एग्जाम में। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, आपको बता दूं, यही क्वेश्चन ऐसे हैं जो परसेंटेज चैप्टर से पूछे जा रहे हैं और एक अलग से टाइप है। तो क्या कहा गया है यहाँ पे? यहाँ कहा गया है एक जू में टोटल कुछ कुत्ते यानी कि डॉग्स और कबूतर हैं, तो कितने इन्होंने कहा है यहाँ पे जो हमें डिटेल्स गिवन है। उन्होंने कहा है टोटल जो लेग्स हैं वो है हमारी 820 और जो टोटल हेड है वो है हमारे 280। और हमें कहा गया है कि हमें फाइंड करना है कि पिजन और डॉग कितने होंगे जू के अंदर। तो दिखने में क्वेश्चन बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता इसे किस तरह से अप्रोच करेंगे उनके लिए क्वेश्चन टफ है। और ये आपको बता दूं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत बार। आजकल के अगर मैं बात करूं तो आरबीआई का एग्जाम जो था उसमें भी ये पूछा गया था। तो इसे सॉल्व किस तरह से करते हैं वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। देखें, अब हमें पता है जो डॉग है उनकी कितनी टांगे हैं? 4। और जो आपका कबूतर है उसकी कितनी है? 2। ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? ये बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे लेग्स की। पर अगर मैं अब आपसे बात करूं, क्या आपने कभी 2 सिर वाला कबूतर और 2 सिर वाला कोई डॉग देखा है? तो सर तो सबके पास कितने होंगे? 1। इतना क्लियर है आपको? तो यानी कि एक चीज यहां से हमें पता चल गई है कि जो टोटल एनिमल है वो कितने होंगे हमारे पास? 280। लेकिन पूछा गया है कि हमें अलग बताना है कि डॉग कितने होंगे और पिजन कितने होंगे। अब किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे वो आप लोगों को समझना होगा। यहाँ पे देखिए, अब करते किस तरह से है। 280 हमें पर क्या पता चल गया है? 280 में ही क्या है? डॉग्स, और 280 में ही क्या है आपके? पिजन। तो अब किस तरह से इसे करेंगे हम? चलिए हम मान लेते हैं कि जितने भी हमारे डॉग्स हैं या जितने भी हमारे पिजन हैं सबकी कितनी टांगे हैं? वो हैं 2। ये हमने अज्यूम कर लिया। तो अगर अब हम बात करें टोटल लेग्स कितनी हो जाएंगी यहाँ से अगर हम निकालें तो यहाँ से अगर हम बात करें टोटल लेग्स एक्चुअल में कितनी गिवन है हमें? टोटल लेग्स गिवन है हमें 820। लेकिन अगर मैं मान लूँ कि दोनों जो हैं उनकी लेग्स हैं 2 और 2, तो कितनी टोटल लेग्स हो जाएंगी यहाँ पे? 4 इंटू 280। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बात करूँ तो मान लिया हमने कि जितने भी हमारे जानवर हैं 280 के 280 उनकी 2 टांगे हैं, तो यहाँ से आपको लेग्स कितनी मिल जाएंगी? 560। आई होप आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से हमें चीज़ें देखनी है। टोटल लेग्स कितनी गिवन है यहाँ पे? टोटल लेग्स गिवन है यहाँ पे 820। एक्स्ट्रा लेग्स कितनी है? -560। तो ये क्या आ जाएंगी हमारी? ये आ जाएगी हमारी 260। यानी कि हमारे पास 260 लेग्स एक्स्ट्रा हैं। मैंने आपको क्या बताया? डॉग की लेग कितनी होती है? हमेशा 4। यहां तक क्लियर है? तो ये जो एक्स्ट्रा 260 टांगे हैं ये किसकी होंगी? डॉग की। ये जो 2 टांगे हमने छोड़ दी थी उनमें अब निकालेंगे तो किस तरह से? 260 जो एक्स्ट्रा थी डिवाइडेड बाय 2, ये आपको मिल जाएगा 130 आपका नंबर ऑफ डॉग्स। और वहीं अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ पिजन कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके 280 माइनस 130 यानी कि 150 आपके पिजन और 130 आपके डॉग्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैंने किस तरह से चीज़ें की है। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार फिर ताकि आपके डाउट खत्म हो जाए। हमें कहा गया था एक जू में टोटल जो हेड है वो है आपके 280 और टोटल जो लेग्स हैं वो है 820। और बोला गया था उसमें कुछ जानवर हैं जो डॉग्स हैं और कुछ हैं जो पिजन हैं। तो हमें बताना था कि कितने स्पेसिफिकली डॉग्स हैं और कितने पिजन हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया था। आजकल ट्रेंडिंग है, यही क्वेश्चन आपको हर जगह दिखेंगे। तो अप्रोच क्या थी? हमने क्या अज्यूम किया? हमने अज्यूम किया जो हमारे डॉग हैं और जो हमारे पिजन है सबकी टांगे हैं 2 और उससे टोटल लेग्स कितनी बनी हमारी? 560। लेकिन गिवन कितनी थी? 820।
820 में से हम 560 हटाएंगे, वो बचेगा हमारा 260। ये 260 क्या आई हमारे पास, जो डॉग्स की 2 लैग हमने छोड़ दी थी, यहाँ से 260 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 130। आपका आंसर जो आया वो थी डॉग्स टोटल, और पिजन आगे माइनस करके 150। आई होप आपको क्लियर होंगे अब ये चीज़ें। अब बात करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके परसेंटेज में। परसेंटेज में आपने ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे, इसमें क्वेश्चन आपको बहुत बार दिखेंगे। स्टूडेंट एग्जाम देने गया, फेल हो गया या पास हो गया, इतने मार्क्स लेके आता, तो ये एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। किस तरह से इसे अप्रोच करेंगे, तो बात करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बोला गया है हमें, यहाँ हमें बात की गई है, अगर एक स्टूडेंट 25% मार्क्स लेके आता है, सपोज उसके 25% मार्क्स आए हैं और वो फेल हो गया है कितने मार्क्स से, फेल्ड बाय 210 मार्क्स, ये चीज हमें कही गई है। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे केस में क्या बोला है, अगर वो 55% मार्क्स लेके आता, अगर वो 55% मार्क्स लेके आता तो तब क्या होता, वो पास कर जाता एग्जाम कितने मार्क्स से, 240 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके पास कर जाता। और हमसे पूछा गया है फाइंड द पासिंग परसेंटेज। ये एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन दिखेंगे, हर बार दिखेंगे, पूछे जाते हैं। किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे, सिंपल सा तरीका जो है, जो अप्रोच आपको लेके चलनी है, कोई आपको फ्रैक्शन मेथड इसमें यूज़ नहीं करना, आपको कोई इसमें चीज़ों को यूज़ नहीं करना जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे। चीज़ें सीखना और चीज़ें अप्लाई करना भी आना चाहिए आपको। हर एक क्वेश्चन के कम से कम 2 से 3 मेथड आने चाहिए, ताकि अगर आपका एग्जाम में एक मेथड से नहीं निकलता तो आप दूसरे से अप्रोच करके उसका आंसर निकाल लें। अब बात क्या कही है यहाँ पे, मान लो कि उसने 25% मार्क्स लिए और वो फेल हो गया कितने मार्क्स से, यानी कि 210 मार्क्स से जो हमें गिवन है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि उसे पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे, उसे पास होने के लिए चाहिए थे 25% के साथ 210 मार्क्स। यहां तक क्लियर है। अब अगर बात करूं तो ये मिलके क्या बना, हमारे पासिंग मार्क्स। अब यहां पे नेक्स्ट कंडीशन में क्या कहा है कि जब वो 55% मार्क्स लेके आता है तो वो कितने ज़्यादा नंबर से पास हो जाता है, तो वो ज़्यादा नंबर से पास हो जाता है 240। और अगर मैं 55% में से वो 240 हटा दूं तो तब हमारे क्या बनेंगे, पासिंग मार्क्स। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 240 यहाँ चले जाएगा, 240 प्लस 210, मैं अब आपको स्टेप्स लिख के बता रहा हूँ सारे, वरना मैं इसे शॉर्टकट में कर सकता था। माइनस 25%, ये क्या हो गया आपका, ये आ गया आपका 450, और ये क्या आ गया आपका 30%। सिंपल, अगर 30% आपका 450 के बराबर है, 1% आपका बराबर किसके होगा, 150 के, और 100% किसके बराबर होगा, 1500। अब ये वापस से मैंने स्टेप किया है। बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि किया किस तरह से है, तो मैं आपको बता दूं वापस से सिंपल तरीके से आपको, लेकिन अपनी स्पीड अब इस तरीके से बनानी होगी कि आप इस तरह से सॉल्व करें। यहाँ तक आपने देख लिया था कि 450 क्या हुआ आपका 30%, 1% आपका किसके बराबर हो गया, 1% हो जाएगा आपका 450/30। और अगर वही 100 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, और आपको मैंने बताया था टोटल परसेंट हमेशा 100 होती है, तो यहाँ पे भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा आपका 1500। 100% आपके आए टोटल मार्क्स। आप आंसर, और आपको एक चीज़ बता दूं, क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपको पूछा क्या गया है, और आपको क्वेश्चन में ये ऑप्शन ज़रूर दिखेगा, और बच्चे सोचेंगे कि उनका आंसर आ गया है, लेकिन आपका आंसर नहीं आया है। एग्जामिनर आजकल ट्रिकी क्वेश्चंस डालते हैं, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद बच्चे एग्जाम में चीज़ें गलत कर देते हैं। पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि उसके पासिंग मार्क्स कितने होंगे। टोटल मार्क्स हमें पता चल चुका है 1500। अब ये 25% जो था किसी चीज़ का, वो ये था। अब आपको इसे या तो इस कंडीशन में रखना है या इस कंडीशन में रखना है, तो आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। पासिंग परसेंटेज मार्क्स पूछी है यहाँ पे।
एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे क्या पूछा क्या गया है, पासिंग परसेंटेज मार्क्स पूछी गई है, ना कि पासिंग मार्क्स। तो किस तरह से चीज़ों को करेंगे आप। अब यहाँ पे आपको फिर से मैं एक चीज़ सिखाता हूँ। हमने टोटल मार्क्स निकाल दिए, कितने थे 1500। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कोशिश करेंगे यहाँ से पहले इस टर्म को निकालेंगे, उसमें 210 ऐड करेंगे, फिर जो एक टोटल आएगा उसका 1500 से परसेंटेज निकालेंगे। तो ये चीज़ें करने में आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपको एक चीज़ मैंने बताई है यहाँ पे करना किस तरह से है। 25% आपको पता है चाहिए ही चाहिए थे उसे पास होने के लिए, लेकिन कितने मार्क्स से फेल हो गया, 210। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चीज़ें सीखनी है। 210 का अगर आप परसेंटेज निकालें 1500 में कि कितना होता है, तो ये आपका सीधा जाएगा 70 और ये गया 5 और ये आया आपका 14%। यानी कि ये जो था आपका, ये हुआ आपका 14%। तो पासिंग परसेंटेज कितनी हो गई आपकी यहाँ से, 25% प्लस 14%, आपका आंसर आ गया 39%। अब इसको अगर आप बोलेंगे कि मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कराऊं या बिल्कुल दोबारा समझाऊं, तो अगर आपको इतना सिंपल मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके हर एक डाउट इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए। बहुत सारे बच्चों का मैथ वीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको समझ आए चीज़ें। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी अब कि अप्रोच किस तरह से चीज़ों को करना है, और स्पीड पे इस बार हमने काम करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसीलिए मैं ट्रेडिशनल मेथड के साथ आपको शॉर्टकट्स और स्पीड से किस तरह से करना है वो सिखा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें उन्हें समझ नहीं आ रही। हो सकता है कि आपको सीखने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही हो, लेकिन जब आप ये चीज़ें सीख जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एग्ज़ाम में। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे कहा गया है टोटल सैलरी है ए और बी की कितनी। ए और बी की टोटल सैलरी हमें गिवन है 1500 रुपये, दोनों की मिला के। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा करें। बहुत बार जल्दबाजी में जब आप टाइम के बीच में क्वेश्चन करेंगे तो आप ये चीज़ें गलत कर जाएंगे। दोनों की सैलरी है आपको पता कितनी, 1500 रुपये का। क्या कहा गया है, ए जो है वो अपनी सैलरी स्पेंड कर देता है कितनी, 90%। हमें नहीं पता ए की सैलरी कितनी है, लेकिन ये पता है कि वो 90% अपनी सैलरी को खर्च कर देता है। और जो बी का है वो कितना अपनी इनकम को खर्च कर देता है, वो कर देता है 80%। ये दोनों क्या है, जो वो अपनी सैलरी को खर्च कर चुके हैं। उसके बाद हमें क्या गिवन है, उसके बाद हमें गिवन है रेशो दोनों की सेविंग का कितना, 3:4। अब रेशो के क्वेश्चन जो होंगे वो हम एक टॉपिक में पढ़ेंगे अलग से, पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं इन क्वेश्चंस को किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मान लेते हैं हम ए की सैलरी थी कुछ, जिसमें उसने कितने परसेंट खर्च कर दी। टोटल आपको पता है कि टोटल हमेशा ए या बी की अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो टोटल सैलरी ए की भी 100 होगी, बी की भी 100 होगी। और अगर ए 90% अपनी सैलरी को खर्च कर देता है तो उसकी सेविंग कितनी बचेगी, वो बचेगी 10%। आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बात करते हैं वहीं अगर बी अपनी सैलरी को 80% खर्च कर देता है तो बी की सैलरी कितनी बचेगी या सेविंग कितनी होंगी इनकी, वो हो जाएगी 20%। अब यहाँ पे 10% अगर बोला गया है तो मान लेते हैं ए की सैलरी कितनी है ए, और सेविंग कितनी है इस ए की 10/100%। और वहीं अगर मैं बात करूं बी की, तो बी की सेविंग कितनी हो जाएगी 20/100%। और इनका रेशो हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना, 3:4। सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में ही। अब ये मत पूछना कि इसे कैंसिल आउट किस तरह से किया है। ये 100 को मैंने इससे काटा है, ये 10 को इस 0 से काटा है। तो a/2b = 3/4 ये आया। यहाँ से ये कैंसिल होगा इसके साथ, ये आया 2। तो यानी कि a और b जो हमने क्या लिया था इनकी, ये क्या कहा था हमने, इनकम, इनका रेशो क्या आ गया, वो आ गया हमारे पास 3:2। अब यहाँ से हमें ए और बी की दोनों की पता है कितनी है, 1500। तो ये अगर 3 यूनिट है, ये अगर 2 यूनिट है। अगर मैं इसे आपको शॉर्टकट में बताऊँ किस तरह से करेंगे, तो 3 + 2 आपका टोटल हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है किसके बराबर में, 1500 के बराबर में।
मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताऊंगा। आपको शॉर्टकट भी सीखने हैं। आप ट्रेडिशनल मेथड से आज के टाइम पे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में बार बार सिखाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड, और बार बार बहुत सालों से आप तैयारी करते रहते हैं और आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता। रीज़न क्या है? क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम है, जो कंपटीशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ट्रेडिशनल से अप्रोच से आप नहीं कर पाएंगे 20 मिनट में या 25-30 मिनट या 40 मिनट की सेक्शन में क्वेश्चन अटेम्प्ट। अगर आपके कंसेप्ट और अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आपको चीज़ें सीखनी होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको चीज़ें सिखा सकूँ। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई है पहले वाली वीडियोस में भी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप चीज़ें सीखने की कोशिश करें, आपको क्लियर हो जाएगी हर एक चीज़। तो किस तरह से इसे हम करेंगे अब मैं आपको बता दूँ। हमने निकाल लिया ए और बी की रेशियो कितनी आई है इनकम की, 3:2। करेंगे किस तरह से? हमने मान लिया 3 यूनिट ए की सैलरी है, 2 यूनिट बी की इनकम है, टोटल ये बन गया आपका 5 यूनिट। 5 यूनिट हमें किसके बराबर गिवन है? वो गिवन है 1500 के बराबर। यहाँ से 1 यूनिट आप निकाल सकते हैं, आपकी आएगी 300। ए की सैलरी में आपको पता है कितने यूनिट है? 3। तो ए की सैलरी हो गई आपकी 3 × 300 900, और बी की आपकी हो गई 600, और ये आ गया आपका आंसर। चेक करने के लिए दोनों को ऐड करें और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। बात है अब एक और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद वीडियो बंद कर देंगे क्योंकि काफ़ी लंबा सेशन हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन है टोटल 6000। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है टाउन की? वो हमें गिवन है कितनी? 6000। और इसमें क्या कहा गया है? मेल जो है वो इंक्रीज करते हैं 5% और फीमेल इंक्रीज हुई है 9%। तो जो टोटल पॉपुलेशन होगी एक साल के बाद कितनी बन गई है? आपकी 6500। और अब यहाँ पे आपको पूछा गया है नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल निकालें। तो ये आप क्वेश्चन आप किस तरह से करेंगे? आपको मैंने वो जो कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में दिखाया है, डॉग और पिजन वाला, जो हमने जू का क्वेश्चन किया है, उसी अप्रोच से अगर हम इस क्वेश्चन को डील करें तो मान लेते हैं 6000 आपकी टोटल पॉपुलेशन थी जिसमें कुछ मेल थे और कुछ क्या थी आपकी फीमेल। कितने परसेंट बढ़ी है दोनों? मेल उन्होंने कहा है 5% बढ़ी है और फीमेल बढ़ी है आपकी 5% प्लस 4%। अगर मैं इस तरह से लिखूं तो कोई गलती तो नहीं होगी। 9% टोटल कहा गया है। अब हमने क्या चीज़ ली थी पहले? हमने मान लिया कि टोटल पॉपुलेशन हमारी बढ़ी ही सिर्फ 5% है। अगर मैं इसको मान लूँ तो 5% हमारा 6000 का कितना हो जाएगा? अपॉन में 100 हो जाएगा ये परसेंट आपका। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आया आपका 300। यानी कि ये 300 बढ़ी अगर 5% ही बढ़ी होती तो। लेकिन बढ़ी कितनी है आपकी? तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ी है 500। कितनी एक्स्ट्रा है? 500 माइनस 300, तो ये क्या आई आपकी 200। अब ये 200 क्या है बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं तो ये 200 आपका आया, ये आया आपका, ये 4% की वैल्यू 200 जो आपकी हमने छोड़ दी थी पहले, वो ये आपके 4% है जो इंक्रीज हुए हैं। तो अब इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे आगे? अब आपको पता है अगर 4% 200 के बराबर में है, 4% अगर 200 के बराबर में है, आपको अब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, इसीलिए मैं शॉर्टकट में यहाँ पे लिखूंगा आपके सामने। तो आपका 1% किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 50 के। और अगर 100 की बात करूँ तो वो हो जाएगा आपका 100, ये यानी कि 5000। 5000 क्या आई आपकी यहाँ से? तो ये 5000 आई आपकी फीमेल। और अगर आपसे मैं पूछूं मेल कितने होंगे तो आप मेल में टोटल थे 6000, 5000 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा आपका 1000। और ये है आपका आंसर। ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। आई होप आपको आज कुछ ना कुछ इस सेशन से सीखने को मिला है। इस टॉपिक पे हम एक और वीडियो लेके आएंगे, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट कर जाएंगे। आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन दिखते हैं और आपको मैं बता रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन की हर एक अलग ट्रिक होती है और हर एक अलग डिटेल मेथड होता है। आपको अगर डिटेल मेथड आता है तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। लेकिन आज की डेट पे जितना कंपटीशन चल रहा है तो आपको ट्रिक्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में कम्पीट कर पाएंगे।
चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।